नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यायिक फैसले के बारे में जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित निर्णय ने न केवल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हमारे समाज में न्याय की परिभाषा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कार्रवाई की? आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है, जहां 2021 में एक 11 साल की बच्ची के साथ दो युवकों पवन और आकाश ने कथित रूप से अश्लील हरकत की। आरोप ये है कि दोनों ने बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती की, उसके कपड़े खींचे और उसे एक पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोग वहां आ गए और बच्ची को बचा लिया गया। इस गंभीर घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और पॉस्को एक्ट की धारा 18 अपराध का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। निचली अदालत ने भी इसे बलात्कार के प्रयास का मामला माना और आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में नाराजगी पैदा कर दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ब्रेस्ट पकड़ना और अंडरगारमेंट्स खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि अभियुक्ति ने पीड़िता के साथ सीधे संभोग करने की कोशिश नहीं की, इसलिए यह कृत्य धारा 376 यानी बलात्कार के प्रयास के तहत नहीं आता। हाई कोर्ट ने इस मामले में बलात्कार के प्रयास की धारा को हटाकर इसे गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354B यानी कपड़े उतारने के इरादे से महिला पर हमला और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद हाई कोर्ट की व्यापक आलोचना हुई। कई कानूनी विशेषज्ञों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए कि क्या बलात्कार के प्रयास के लिए सीधा संभोग की शर्त जरूरी होती है? क्या ऐसे फैसले अपराधियों को बच निकलने का रास्ता नहीं देते? हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है और इस पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है और कानून की व्याख्या करते समय पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि महिलाओं की गरिमा से जुड़ी किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करते समय ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ एक बच्ची का या एक फैसले का नहीं है, बल्कि पूरे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है। क्या ऐसे फैसले महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा नहीं देते? क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ितों की आवाज को ठीक से सुन पा रही है? अब वक्त आ गया है कि न्यायिक प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और समाज भी इस विषय पर खुलकर चर्चा करे। इस फैसले के खिलाफ उठी आवाज दिखाती है कि लोग अब अन्याय को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, यानी इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? ये हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सही आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद।